नमस्कार, मैं हूँ रोहित शर्मा। ये गांधी संग्रहालय है और यहाँ पर एक चल रहा कन्वेंशन का जो मुख्य विषय है वो है जन विरोधी व दमनकारी ऑपरेशन कगार बंद करने और शांति वार्ता बहाल करने हेतु। इसका आयोजक जन अभियान बिहार है और ये यहाँ पर आज कन्वेंशन चल रहा है। आइए हम इस गांधी संग्रहालय में अंदर आ गए हैं और ये जो सम्मेलन चल रहा है, कन्वेंशन चल रहा है, इस कन्वेंशन के निहितार्थ को समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कन्वेंशन में विषय को प्रस्तुत किया जा रहा है। ऑपरेशन कगार एक बहुत ही आदिवासियों के खिलाफ, खास करके देश की जनता के खिलाफ जो कोई संघर्षकारी जनता कर रही है उसको ख़त्म करने का एक अभियान है। और इस अभियान के तहत अब तक में हज़ारों आदिवासियों को मार डाला गया है और यह वह परिघटना है जिस कारण कि छत्तीसगढ़, खासकर आदिवासी इलाका खून से सन गया है। ये गांधी की धरती है, बल्कि यूँ कहें कि बुद्ध की धरती है। बुद्ध की धरती में हिंसा का जो जोर बना हुआ है वो अपने आप में भयानक है, पीड़ादायक है। देश की सत्ता पर यही विराजमान है। वो कोई नशेड़ी होगा, जिस होश आवास में नहीं होगा, वैसे हैवानियत कर सकता है जो आज सरकार और सरकार की पुलिस कर रही है। माओवादी के नाम पर हम देश को पूरे जो है देश को सरकार जो गुमराह कर रही है कि माओवादी के खिलाफ है। दरअसल माओवादी के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं है, माओवादी एक बहाना है। दरअसल जो समानता के विचार रखने वाले, समाजवादी विचार रखने वाले, क्रांतिकारी विचार जो रखने वाले ताकत है, जो जनता की असली आजादी की बात करने वाले लोग हैं, उनको ये साफ करना चाहते हैं, उनको खत्म करना ये चाहते हैं। इसलिए हमें इसके खिलाफ बड़े योजना बनाकर बड़ी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। आप देखेंगे कि किसान आंदोलन करता है, उनके साथ क्या हुआ। आज संविधान में मिली हुई जो जनता के चंद जो रियायत की रिफॉर्म का, सुधार का जो गुंजाइश था जनता के हित में, उसे भी समाप्त किया जा रहा है। जनता के उत्थान के नाम पर, जनता के विकास के नाम पर, जनता की कल्याणकारी योजना के नाम पर जो थोड़ा सा संविधान में था उसे भी ये खत्म कर रहे हैं। ये हर जगह हमला कर रहे हैं, संविधान को पूरा चेंज करना चाहते हैं। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, लाल किला पर झंडा फहराते समय मोदी जी ने कहा न्यूनतम डेमोक्रेसी, कम से कम जनता के जो है आजादी रहेगी और अधिक से अधिक शासन रहेगा। आप सोचिए कि क्या चाहते हैं। त्रिपुरा एकदम षड्यंत्र है, साजिश है और इसमें कोई हम कहें कि नहीं बीजेपी आरएसएस से खतरा है और हम फिर उसी दलदल में फंसे कि एक को हटाए एक को लाए। ये चुनाव से खत्म होने वाला नहीं है। हम पिछली सरकार को नहीं भूल सकते जिसने जनसंहार किया, नाजायज जो है अवैध तरीका से अवैध सेना बना के, प्राइवेट सेना बना के माओवादियों के नाम पर आदिवासियों को कत्लेआम किया, गांव को फूंक दिया, गांव से उजाड़ दिया, क्या क्या अन्याय किया, अत्याचार किया। क्या हम भूल सकते हैं? तो इस सरकार हो या वो सरकार हो, हम सभी का चरित्र एक समझते हैं, आप सब लोग जानते हैं। इसलिए आज जरूरत है खोलकर मुकाबला करने की। इन जो मोदी सरकार, जो तनाशाह की सरकार है, पूंजीपतियों की रटगिरी कर रही है, साम्राज्यवाद की सेवा करने में अब जो जान लगाई हुई है, अपने देश के लोगों को मार रही है, इन सब को
मुकाबला करने के लिए, देश को बचाने के लिए हम सभी को, जैसे आज प्रोग्राम कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, ये सभी मुद्दा को अगर हम देखें तो हम इसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, निश्चित रूप से हम गंभीर चर्चा करेंगे। विभिन्न राज्यों में दमन कर रही है कि हम जो है 2026 तक खत्म कर देंगे, माओवादी को खत्म कर देंगे। ये माओवादी ही नहीं, सबको खत्म करने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया है। तो इनको याद दिलाना होगा कि देश के सबसे ताकतवर, देश की गति पर इंदिरा गांधी भी बैठी थी और उसने भी कहा कि नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, लेकिन नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, इंदिरा गांधी खत्म हो गई। इसी तरह से ये मोदी और मोदी के चमचे बुनके जितने भी हैं, इन सबको जो है नेस्तनाबूद करने के लिए हम और आपको और कुर्बानी देनी पड़ेगी और शहादत देना पड़ेगा। तो देने के लिए हम सब लोग को तैयार होना पड़ेगा, तब जाके ये जो है देश बचेगा, देश की जनता है। आज जरूरत आ पड़ा है, हम इस ओर से यही संकल्प लेंगे कि हम लोग एक अच्छा वातावरण बनाए, इम्यूनिटी बनाए, संघर्ष को तेज करें। नहीं तो यहां कोई कुछ बचने नहीं जा रहा है। यहां जाति धर्म की नफरत फैलाकर, जनता को बांटकर, ये जनता की मुख्य ताकत को खत्म करने की योजना है। इसलिए हम सबको गांव स्तर पर चल के संगठित करें, जनता को गोलबंद करें, जनता की बुनियादी अधिकार की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हम सब लोग आगे बढ़ें। मैं बात कर समाप्त करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। आप सबको कर्मकारी धन्यवाद साहब जी। शुक्रिया। आज का जो आयोजन है, तो ये आज के समय में बेहद ज़रूरी सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ ऑपरेशन कगार नहीं, बल्कि हम लोग आमतौर पे अगर मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से हम लोग देख लें, तो जिस तरीके से एक दमन का और हर किसी पे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे वो छात्र हो, पत्रकार हो, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हर उस जनवादी आवाज़ को दबाया जा रहा है और लगातार अलग अलग, कभी देशद्रोह के नाम पर, कभी अन्य चीज़ों के नाम पर, नक्सलवाद के नाम पर आम जनता को और आम जनता की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और आज के समय में हम लोग बात कर रहे हैं कि एक तरफ जहां जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जितने भी बड़े बड़े अंबानी अडानी से लेकर के तमाम पूंजीपति हैं, ये खुले तौर पे एकदम नंगे रूप में ये इन बड़ी इजारेदार पूंजीपतियों का एक शासन है और ये खुले तौर पे इसको लागू कर रहे हैं। और ठीक यही चीज़ हम लोग छत्तीसगढ़ से लेकर के तमाम जगहों पर हम लोग देख सकते हैं, जब जो सारी चीज़ों, सारी संसाधनों की लूट जो है वो नंगे और खुले रूप में जारी की गई। अब ऐसे समय में जब हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं, वहीं पर एक खास इस परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन कगार जिस तरीके से चलाया गया, बेशक यहाँ पर ये भी हो रहा है कि माओवादियों के नाम पर आम जनता को, आदिवासियों को और तमाम लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन आज हम लोग एक चीज़ यहाँ पर इस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए कि जितनी भी ऐसी ताकतें हैं जो जनता की इस पूरी, मतलब जो इस क्रांतिकारी काम में लगे हुए हैं, जो जनता की ताकत पर भरोसा करते हैं, वो बेशक हम लोग सीपीआई माओवादी के राजनीतिक लाइन से सहमत नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनकी तरफ से एक जो पीस टॉक के लिए एक बात रखी गई, उसको जिस तरीके से ना सिर्फ नकारा गया बल्कि उल्टे
मतलब फांसीवादी मोदी सरकार की तरफ से जिस रूप में दमन किया जा रहा है, आज हम लोग किसी भी रूप में ऑपरेशन कगार का हम लोग को विरोध करना चाहिए। और इसके साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि ऐसे तमाम जो दुस्साहसवादी लाइन जो खड़ी भी होती हैं, वो कहीं ना कहीं एक राजसत्ता के हिंसा और दमन की वजह से इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं उपज रही हैं, जन्म ले रही हैं। लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब आम जनता की ताकत के बल पर दिया जा सकता है, जब जनता खुद को संगठित करे। और आज हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन कगार को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए, और इस तरह की किसी भी जो पीस वार्ता है जिसके लिए जो संगठन है उन्होंने राजसत्ता को, मोदी सरकार को के पास पहुंचे थे, इसके लिए तुरंत से ये अंतर्राष्ट्रीय कानून भी, उसके तहत भी हम लोग देखें तो इस तरह की चीजें जो हैं उसमें तुरंत से ऐसे पीस वार्ता के लिए उनको शामिल होना चाहिए और इस पर कोई ना कोई समाधान निकालने के लिए आगे आना चाहिए। और इसके साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि ये एक आम तौर पर ये जो पूंजीपतियों के लिए हर संसाधन की लूट को, हर जगह ये शोषण को ये जो बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से इस जारी शोषण और दमन को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने के लिए इस तरह की ये जो मतलब लुफ्ते उछाल रहे हैं, इसके समक्ष हमें आम जनता को संगठित करके और उनके असली सवालों पर उनको संगठित करके उनको इस फांसीवादी राजसत्ता की हकीकत से परिचित कराना चाहिए, और आज उनके असली मुद्दों पर उनको आज संगठित करने की जरूरत है। और इस आयोजन में जो भी मांगे उठाई जा रही हैं, मजदूर बिगुलदस्ता भी इस पूरी सभी मांगों के समर्थन में खड़ा है। इसी बात के साथ मैं यहाँ पर अपनी बात धन्यवाद साथी बारोनी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले साथी वीके पटोले, CPI ML न्यू डेमोक्रेसी, कृपया आए और अपनी बात रखें। अध्यक्ष मंडल, मित्रों, इस दस्तावेज में काफी विस्तार से तथ्य दिए गए हैं और मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी उसमें जोड़ा है। तो जाहिर है ये सब देखते हुए कोई संदेह नहीं हो सकता कि जो हमने मांग उठाई है कि ऑपरेशन कागार बंद करो और वार्ता करो, यह पूर्ण तो उचित मांग है। सरकार से भी आप पूछ सकते हैं कि आप अगर इसे युद्ध मान रहे हो तो पहली बात, मोदी साहब तो 3 साल पहले कहे हैं यूक्रेन में कि ये युद्धों का दौर नहीं है, तो उस बात पर आपको अमल करना चाहिए। और अगर ये युद्ध है तो एक तरफ से युद्ध विराम घोषित है और वार्ता का प्रस्ताव है, तो आपको भी वही करना चाहिए, युद्ध विराम और वार्ता करना। और अगर ये युद्ध नहीं है, अगर आप समझते हैं कि आपकी जनता ने आपके खिलाफ कुछ गैर कानूनी काम कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता, तो आपकी जनता है, आपको अपने संविधान के दायरे में रहकर उससे डील करना है, ना कि एक अपराधी दुश्मन के रूप में उनका नरसंहार करना है। दर्शक मित्रों, थोड़ा अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को जो हो रहा है इसको फांसीवाद के बढ़ते कदमों के दायरे में देखें, उसके संदर्भ में देखें, आपके पीछे भी कैमरा लगा, तो ज्यादा हमें समझ में आएगा कि क्या करना चाह रही है सरकार। एक बात याद रखें, जब मोदी जी आए थे सत्ता में पहली बार 2014 में, तो उन्होंने कहा था साफ-साफ कि मैं तो वही नीतियां लागू करने के लिए आया हूं जो मनमोहन सिंह लागू करना चाहते थे और लागू नहीं कर पा रहे थे। और दरअसल ये सच्चाई थी। मनमोहन सिंह चाहते थे देशी विदेशी कॉर्पोरेट के उनकी नीतियां लागू करने के लिए,
पर उनके तरीके से हो नहीं रहा था। उसके लिए जरूरत थी एक ऐसी शक्ति की जो फांसीवादी दमन के सहारे ये नीतियां लागू कर सके। फांसीवाद केवल आम दमन नहीं ऊपर से, आप सब लोग जानते हो, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है जनता को गुमराह करना, जनता को वैचारिक रूप से पकड़ के रखना, ये नीचे से और ऊपर से। और ये काबिलियत हिंदुस्तान में केवल आरएसएस के पास थी, ये कॉर्पोरेट जानते थे और एकाएक 2 साल में 2012 से 14 में उनको लाए और उनको बनाए रखे। तो सही बात है कि पहले से ही छत्तीसगढ़ में विभिन्न ऑपरेशन सलवाजूम, ग्रीन हंट ये सब चले, पर इस बार के ऑपरेशन में एक अलग बात है। ये एक तरह से कहे तो फांसीवाद के बढ़ते कदमों का शंखनाद है। जिस अहंकार के साथ अमित शाह बोलते हैं इसके बारे में, वो साफ झलकता है। कोई बात इन्होंने सुननी नहीं, उनको दिखा देना है हिंदुस्तान की जनता को कि हमारे शासन में इसमें इतनी शक्ति है, सबको कुचल सकते हैं। ये हमें इस पूरे घटनाक्रम को फांसीवाद के साथ जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे, सब जानते हैं, पिछले 10-11 सालों में जनवादी क्षेत्र का जो स्पेस था वो लगातार संकुचित होते गया। विरोध करने के अधिकार जो संवैधानिक दिए गए वो भी बेमानी हो गई। आप पटना में देखिए, आप कहाँ सीमित हो गए? गर्दनी बाग में 3 अड्डे बना रखे, किराया दो, बैठो एक दिन, अपना विरोध करो और जाओ। दिल्ली में कोई बड़ा जुलूस प्रदर्शन नहीं होता। और तो और 20 महीने गाजा पर इजराइल का हमला चल रहा है, नरसंहार चल रहा है। हिंदुस्तान में एक भी कार्यक्रम करने नहीं दिया सरकार ने। यहां तक कि अभी 10 दिन पहले एक कन्वेंशन होना था दिल्ली में, जिसमें फिलिस्तीन के PLO के एम्बेसडर शामिल होने थे, उसको भी रद्द करवा दिया। और दरअसल इजराइल आरएसएस का आदर्श रहा ही है। देखिए, पहली बार मैंने देखा है इस ऑपरेशन कगार के दौरान, हाल के दिनों में, कि हमारे अर्धसैनिक बल बंदूकें लेके लाशों के साथ नारे दे रहे हैं, हंस रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। पहले होता था कि फोटो खींचती थी जब हथियारों के साथ होता था, ये कभी नहीं देखा। ये 2 ही जगह देखा है। तो 100 साल पहले जिम कॉर्बेट बाघ को मारने के बाद अपनी बंदूक के साथ फोटो खिंचवाता था, या इजराइल का जो गजा पर आक्रमण है, इजरायली सैनिक बच्चों को मार के लाशों के सामने वीडियो खिंचवाते हैं। बात है जनता की शक्तियों को गैर मानवीय साबित कर देना कि उनके लायक के लिए, मानवीय सम्मान के लायक भी नहीं। ये स्थिति बना दी है और ये अहंकार है कि सुन किसी की नहीं रहे। और ये प्रक्रिया चल रही है सिलसिलेवार रूप से, एक के बाद एक जनवादी अधिकारों पर हमला बढ़ते हैं। और आरएसएस में वो भी काबिलियत है। अभी नीचे से मैं आ रहा था, वहाँ लिखी हुई है मार्टिन निमोलर की नाजी दौर के बारे में, जो बड़ी मशहूर कविता है कि पहले वो कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला, फिर यहूदियों के लिए आए, फिर रेलवे नेताओं के लिए आए, बार बार आए, मैं कुछ नहीं बोला, और जब मेरे लिए आए कोई बचा नहीं था। यही नीति हिंदुस्तान में लागू है। अब देखेंगे हर जगह, कभी अल्पसंख्यकों को निशाना, कभी गैर हिंदी प्रदेशों को निशाना, कभी संघवाद पर निशाना, अलग अलग, पर ये एकजुट नहीं हो रहे। जबकि एकजुटता का इतिहास हमारे उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन में है 47 के पहले। वो आंदोलन तभी खड़ा हो पाया, उसके 5 सिद्धांत थे: उपनिवेशवाद विरोध, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघवाद और बुनियादी बात जनवाद, एक गणतंत्र के। ये 5 सिद्धांत थे। आप बताइए, आज आरएसएस भाजपा इनमें से एक भी सिद्धांत छोड़ा है जिस पर वो हमला नहीं कर रही? तो बात वहां की जनता छत्तीसगढ़ में
और उनके क्रांतिकारी शक्तियाँ बहादुरी से लड़ रही हैं, बहुत कुर्बानियाँ दे रही हैं। हमारा फर्ज बनता है जो हमने मांग उठाई है उसको जितना हम व्यापक तौर से उठा सके वो किया जाए, परंतु एक और भी फर्ज बनता है। अगर हम इसको समझ रहे हैं वो सीमित है वहाँ तक ही नहीं, ये हम सब के लिए बहुत चेतावनी है, खतरे की घंटी है कि जनवाद को बचाने के लिए, फांसीवाद के खिलाफ, इसके बढ़ते कदमों के खिलाफ व्यापकतम एकता और बड़े से बड़े एकताबद्ध संघर्ष खड़े करने की जरूरत है हर तबके और हमारी सब शक्तियों को भी, और इसमें जन अभियान का भी है महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज के दिन इसको हम दो तरीके से समझें, एक उनके साथ खड़े होने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ, और साथ साथ आने वाले खतरे के खिलाफ हम ये कदम उठा रहे हैं ताकि उसकी लड़ाई और सफलतापूर्वक की जा सके और इस फांसीवादी खतरे को के खिलाफ बड़ा संघर्ष हो सके और इसको परास्त किया जा सके। संगठन कांग्रेस सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से क्रांतिकारी अभियान, हमारा आज का जो विषय है वह कगार बंद करने पर है और शांति वार्ता बहाल करने पर है। यह दो विषय अपील की नहीं है, ये मांगे जो हैं ये मांगे प्रतिरोध की आवाजें हैं और प्रतिरोध की आवाजों के रूप में ही हमको इसको लेना चाहिए। आज जो परिस्थिति बनी है, जितनी संगीन परिस्थिति है, यह केवल यह बात नहीं है कि केवल माओवादियों पर हमला हो रहा है, यह पूरे जनता पर जो हमला हो रहा है, पूरे भारत में जो जनता पर जो हमला हो रहा है, उसका ही एक रूप है, उसका ही एक सबसे हिंसक और क्रूर रूप के रूप में हम देख सकते हैं। जो परिस्थितियां बनी हैं, यह सही बात है। इसके पहले बोला गया, किसी साथी ने कहा कि मनमोहन सिंह जो नीतियां लाए थे उन नीतियों को ही मैं लागू करना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा। और यह सही बात है कि मोदी जी जिस इच्छा शक्ति के साथ, जो यह फांसीवादी पार्टी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जिस इच्छा शक्ति के साथ कॉरपोरेटों के पक्ष में, बड़ी पूंजी के पक्ष में और जनता के खिलाफ काम कर रही है, वह हमें एक बहुत ही खतरनाक दौर में ढकेल रहा है, जिस दौर में केवल यह नहीं कि जो हथियार उठाए हुए हैं, और हथियार क्यों उठाए हुए हैं यह सबके सामने स्पष्ट है कि जब उनकी आजीविका के साधनों को, उनके जंगल जमीन पर हमला हो रहा है, उसे बड़ी पूंजी को, भारतीय और विदेशी बड़ी पूंजी को दे देने के लिए तमाम तरीके के उपाय रचे जा रहे हैं, तो लोग जो आदिवासी वहाँ जन समुदाय है, वह उसके पास जो चारा नहीं है तो वह हथियार से भी बोलता है। लेकिन यह भी सच है कि केवल छत्तीसगढ़ में हथियार से भी बोलने वाले लोगों पर हमला नहीं है, यह एनजीओ पर भी हमला करता है। जो एनजीओ थोड़ा बहुत आदिवासियों के पक्ष में बोलता है उन पर भी हमला करता है। गांधीवादी आश्रमों को, हिमांशु कुमार के आश्रम को भी इसने ध्वस्त किया है। तो यह दिखाता है कि जो लड़ाई है वह किसके पक्ष में है। यह जो है केवल इतना नहीं है कि तुम माओवाद को समाप्त करना चाहते हो, यह एक ऐसा फोर्स है, ऐसे फांसीवाद की ताकत है जो केवल माओवाद नहीं, यह गांधीवाद को भी समाप्त करने वाली ताकत है। तो ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं जहां किसी भी तरह की लिबरल आवाज को भी, उदारपंथी आवाज को भी बोलने का, उदारपंथी आवाज को भी प्रतिरोध का, विरोध करने का गुंजाइश छोड़ा नहीं जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में ऑपरेशन कगार जैसा जो ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें जनता को ऊपर क्रूर दमन हो रहा है, जिसमें अमित शाह इतना घटिया ढंग से, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो इतना घटिया ढंग से फूल गोभी लेकर अपना प्रचार करते हैं कि फूल गोभी लेकर
कि यह हम नक्सलवाद को मार्च 2026 तक समाप्त करेंगे। और ये फूल गोभी सिंबल है उस चीज का प्रतीक है कि नरसंहार हुआ था, जनसंहार हुआ था मुसलमानों का भागलपुर में, और वहां पर उस जमीन को फिर जमीन में गाड़ कर उस पर फूल गोभी उगाई गई थी। तो इस सिंबल को कि हम जनसंहार करेंगे, हम नक्सलियों का जनसंहार करेंगे, और यह जनसंहार करने के पहले इन्होंने विचारधारात्मक हमला भी शुरू किया अर्बन नक्सल का। और अर्बन नक्सल का जो इनका शब्दावली है वह किसी पर भी लागू हो सकता है, कोई भी जो इनके विरोध में बोलेगा उस पर लागू हो सकता है। तो हमको इस पूरे ऑपरेशन कगार को केवल इस परिस्थिति में नहीं देखना है कि एक खास जगह पर खास तरीके से एक जो है यहाँ के अर्धसैनिक बल एक दूसरे जगह के हथियारबंद लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह जनता के खिलाफ लड़ाई है, और यह जनता के खिलाफ लड़ाई केवल वहां नहीं हो रहा है, बुलडोजर लेकर मुसलमानों के खिलाफ यूपी में हो रहा है, और जगह पर अतिक्रमण के नाम हटाने के नाम पर अभी कल दिल्ली में 8000 घर ध्वस्त कर दिए गए। धारावी में से उठाकर एकदम जो है कचरे के ढेर पर ले जाकर गरीबों को बसा दिया गया। और इस सब में एक चीज विलक्षण है जिसकी बात हमारे पूर्व वक्ता भी कर रहे थे, वह है इसकी इच्छा शक्ति। इसकी इच्छा शक्ति जो है वह एकदम सिंगल व्हील के साथ, बिना कोई एकदम दृढ़ता के साथ, बिना कोई झिझक के यह जन विरोधी काम करता है। तो ऐसे बिना झिझक के जन विरोधी काम करने वाले के खिलाफ हम लोगों को अपनी फौलादी एकता बनानी है। हम लोगों को ऐसा प्रतिरोध खड़ा करना है जो क्योंकि ये जो सोचते हैं कि जनता पर दमन करके हम चला लेंगे, तो ऐसा न चला है इतिहास में और न चलने वाला है। ये खत्म होंगे और जरूर खत्म होंगे। ये इतने क्रूर हैं कि जब शांति वार्ता के लिए पहल किया गया तब भी ये जो है अपना ऑपरेशन कगार चलाए हुए। ऐसी परिस्थिति है जहां पर आप शांति की गुहार भी करते हैं, आप अपील करते हैं, आप न्यायालय के पास जाते हैं, तो कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ा जा रहा है। और जब गुंजाइश नहीं छोड़ा जा रहा है तो यह हमारा फर्ज बनता है कि हम भी कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ें, हम अपना प्रतिरोध की शक्तियों को एकत्रित करें और हम भी इस क्रूर शासक को दिखाए कि तुम्हारा फांसीवादी एजेंडा नहीं चलेगा। तुमने जो बड़ी पूंजी और बड़ी पूंजी जो आज की पूंजीवाद फेल हो रहा है, पूंजीवादी अर्थशास्त्री लोग इस चीज से पीड़ित हैं कि पूंजीवाद फेल हो रहा है और तुम पूंजीपतियों को बचा लोगे सोचते हो, ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हारा यह जो शासन है, जो पूंजी का शासन है, वह खत्म होने वाला है। जरूरत है हमारी इच्छा शक्ति की, उस दृढ़ इच्छा शक्ति की जो पूंजी की तरफ से यह फांसीवादी पार्टी की सरकार दिखा रही है। उसी तरह की इच्छा शक्ति हमारी ओर से जरूरी है और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग जरूर इस प्रतिरोध की आवाज को और कारगर करेंगे और उस यह जो सरकार है और यह जो निजाम है इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। इस कन्वेंशन में उपस्थित मंचा से सभी दल के नेतागण और अनुपस्थित क्रांतिकारी दोस्तों, आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन। जिस बिंदु पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम समझते हैं, सब लोग अवगत हैं मोदी सरकार के तानाशाही रवैये से। देश के हर कोने कोने में हर तबका आज उनके तानाशाही रवैये से परेशान है और इसका एक मुकम्मल जवाब अगर आप देखना चाहते हैं, आप जानते हैं सारे लोग, यह
आंदोलन के बदौलत ही आप इससे निपट सकते हैं। और वह आंदोलन लोकतांत्रिक आंदोलन का स्वरूप भी हो सकता है। जो परिस्थितियां हैं अभी हमारे सामने, जो चुनौतियां हैं, उसमें एकमात्र रास्ता अगर दिख रहा है, वो दिख रहा है कि लोकतांत्रिक आंदोलन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जब तक हम लोकतांत्रिक आंदोलन के दायरे को बढ़ा नहीं सकते उच्च स्तर पर और व्यापक पैमाने पर लोगों को अपने अंदर जोड़ नहीं सकते हैं, निश्चित रूप से इस तरह के हमले बढ़ते रहेंगे। और इसका प्रतिरोध एकमात्र है कि हम प्रतिरोध की ताकत से इसको निपट सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। तमाम तरह की बातें भी आ रही हैं। और जो अभी जो बस्तर में हुआ, जो घटना हुआ अभी CPIML माओवादी के महासचिव के साथ, हम एक बात कहना चाहते हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर व्यापक पैमाने पर लोग रहते हैं, सत्ता और सरकार के साथ कई मामले में उनकी सहमति नहीं होती है। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि आप उनको घेर कर हत्या कर दें। खुली चुनौती और डेडलाइन उन्होंने खींचा है। गृह मंत्री जो बयान सार्वजनिक तौर पर उनका आया था कि हम मार्च 26 तक नक्सल आंदोलन को खत्म कर देंगे और उसकी परिणति की ओर वो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सत्ता के खिलाफ जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो जन आंदोलन का आवाज उठ रहा हो, चाहे प्रतिरोध में लिखने के स्तर पर या लोग को सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने के स्तर पर भी हम देखते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। जो जनसंघर्ष में है, जो आदिवासी का सवाल उठा रहे हैं, जो जंगल जमीन का सवाल उठा रहे हैं, उनके साथ घेर करके उन्होंने अपने डेडलाइन के मुताबिक संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए ऐलान कर रखा है। हम उसकी खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे और उसी की परिणति यह घटना घटी है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम आप तमाम साथियों से एक गुजारिश करेंगे कि इसके लिए प्रतिरोध सड़कों पर भी होने की जरूरत है। अगर आप इसको नहीं करेंगे, संगठित सड़कों पर दिखना चाहिए, तो तक हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इन बातों को कहते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। अभिनंदन के साथ